यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। ढोलकपुर जंगल में अंधेरा घिर चुका था। सभी पक्षी दाना पानी लेकर अपने अपने घरों को लौट रहे थे। तभी एक पुराने बरगद के ऊपर बैठकर एक चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। टूनी चिड़िया रोती हुई कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? मुझ गरीब चिड़िया की कौन मदद करेगा? अब तो इस जंगल में मेरा कोई नहीं बचा है। कहाँ जाऊं? किससे मदद की गुहार लगाऊं? टूनी चिड़िया के रोने की आवाजें सुनकर उसी बरगद के पेड़ पर रहने वाली भूतिया चिड़िया की नींद खुल जाती है और वो गुस्से में आ जाती है। भूतिया चिड़िया सोचती है, अरे ये कौन पक्षी है जो देर रात इतनी जोर जोर से रो रहा है? आखिर इसको ऐसी क्या परेशानी है कि यहाँ सुनसान स्थान पर आंसू बहा रहा है? इतना सोचकर वो भूतिया चिड़िया टूनी चिड़िया के पास आ जाती है। भूतिया चिड़िया परेशान होकर कहती है, ए चिड़िया, कौन है तू और इतनी रात गए क्यों मेरी नींद खराब कर रही है? तुझे पता नहीं कि इस पेड़ पर मेरा बसेरा है? बोल, क्या करने आई है यहाँ? बोल, नहीं तो आज का दिन तेरा अंतिम दिन बन जाएगा। टूनी चिड़िया रोते हुए कहती है, क्या आप एक भूतिया चिड़िया हो? अच्छा ही है बहन, अगर आप आज मुझे मार डालो। मैं वैसे भी इस जीवन से थक चुकी हूँ। शायद आपके कारण ही मुझे मेरी परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। भूतिया चिड़िया हैरान होकर कहती है, अरे ओ पागल चिड़िया, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। भूत को देखकर पक्षी कांपने लगते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं, खुद को छोड़ देने के लिए नाक रगड़ते हैं, और एक तू है कि बोलती है कि मैं तुझे मार डालूं? अरे ऐसा क्या दुख है तेरे जीवन में जो तू मरने से भी नहीं डर रही? टूनी चिड़िया रोते हुए कहती है, अब मैं आपको क्या बताऊं? अगर आज मैं अपने बेटे के इलाज के लिए रुपए ना दे पाई तो वो दुष्ट डॉक्टर भानु चील मेरे बेटे को अस्पताल से बाहर फेंक देगा। अगर इलाज ना मिला तो मेरा बेटा तो वैसे भी जीवित नहीं बचेगा। मेरे पति की पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अब आप ही बताओ, ऐसा जीवन भला किस काम का? आखिर अब मैं जी कर करूंगी भी क्या? मैं तो अपने बेटे के लिए ही जी रही थी। अब वही नहीं रहेगा तो मेरे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरी जैसी माँ होने से तो माँ का ना होना ही बेहतर है। कैसी माँ हूँ मैं जो अपने बेटे का जीवन नहीं बचा पा रही हूँ? इतना कहकर वो टूनी सुबक सुबक कर रोने लगती है। उस बेबस माँ के आंसू देखकर भूतिया चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। भूतिया चिड़िया उदास होकर कहती है, देखो, तुम रो मत, मुझे पूरी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। टूनी चिड़िया धीमे स्वर में कहती है, इस जंगल में एक ही डॉक्टर पक्षी है जिसका नाम डॉक्टर भानु चील है। वो स्वभाव से बहुत ही दुष्ट और शातिर किस्म का है। हमारे जैसे गरीब पक्षियों का वो बहुत शोषण किया करता है। मेरा बेटा गोलू बहुत बीमार है। मुझे लगा था कि इलाज होने पर वो ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसे भानु चील के यहाँ एडमिट कराया था। लेकिन दिन प्रतिदिन मेरे बेटे गोलू की हालत बिगड़ती ही जा रही है। इलाज के नाम पर उस भानु चील ने मुझसे काफी सारे रुपए, अनाज, यहाँ तक कि मेरा घर भी अपने नाम करा लिया, लेकिन तब भी उसके इलाज की रकम चुकता नहीं हुई। अब उस भानु ने मुझे धमकी दी है कि अगर आज शाम तक मैंने 5,000 रुपए नहीं जमा कराए तो वो मेरे बेटे को अस्पताल से बाहर फेंक देगा। मेरा बच्चा इतना बीमार है कि बिना इलाज के वो बच नहीं पाएगा, और आगे इलाज कराने को अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। मेरे तो 2 वक्त के भोजन का भी ठिकाना नहीं है। पता नहीं कितने दिनों से मैंने पेट भर के भोजन भी नहीं किया है। अब आप ही बताओ, ऐसी स्थिति में मैं रोने के अलावा और क्या करूं? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे आज अपना भोजन बना ले। कम से कम मुझे अपने बेटे को मरता हुआ तो नहीं देखना पड़ेगा। टूनी चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनकर भूतिया चिड़िया का दिल पिघल जाता है। भूतिया चिड़िया उसे समझाते हुए कहती है, देखो टूनी बहन, आप बिल्कुल भी मत घबराओ, भोजन तो मैं अवश्य करूंगी,
लेकिन शायद आज इस भानु चील के मरने का दिन है। आप जल्दी से मुझे उसके अस्पताल ले चलो। मैं भी तो देखूं इस दुष्ट में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मासूम पक्षियों को इतना सता रहा है। इसके बाद टूनी चिड़िया भूतिया चिड़िया के साथ भानु चील के अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाकर भूतिया चिड़िया टूनी चिड़िया का रूप ले लेती है और टूनी चिड़िया छिपकर खड़ी हो जाती है। टूनी चिड़िया घबरा कर कहती है, डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा गोलू, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर भानु गुस्से में बोलते हैं, अरे तो फिर चली आई मेरा समय खराब करने। मैंने बोला था ना कि बिना पैसे के अस्पताल के अंदर मुझे दिखाई मत पड़ना। अरे रुक, अभी तुझे यहाँ से बाहर फेंकवाता हूँ। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, बस कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। बस कुछ दिन और मेरे बेटे को अपने अस्पताल में रख लीजिए। अरे मेरे अस्पताल को क्या तूने खैराती अस्पताल समझ रखा है? अरे चल भाग यहाँ से, अभी तेरे बेटे को भी बाहर ही फेंकवाता हूँ। रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा। इतना कहकर जैसे ही भानु चील टूनी के बेटे को हाथ लगाता है, टूनी चिड़िया एक भूतिया चिड़िया का रूप ले लेती है। आज तो तू मेरे हाथों मरेगा डॉक्टर। मैंने तुझे मौका दिया था कि तू अपनी भूल स्वीकार कर ले और टूनी के बेटे को इलाज होने तक यहाँ रहने दे, लेकिन तू नहीं माना। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू इन मासूम पक्षियों के बीच रहने लायक ही नहीं है। अब तू आखिरी बार बस भगवान को याद कर ले। अरे ये कौन है? ये भूतिया चिड़िया मेरे अस्पताल में कहाँ से आ गई? कोई बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगी। अरे मैं तो तुझे टूनी चिड़िया समझ रहा था, तो भूतिया चिड़िया कैसे बन गई? अरे कोई बचाओ रे मुझे। गरीब पक्षियों को परेशान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तूने धोखे से टूनी का घर, पैसा, सब कुछ हड़प लिया और अब उसके बेटे के इलाज के लिए मना कर रहा है। तेरे जैसे दुष्ट पक्षी की इस जंगल में कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया डॉक्टर भानु को उठाकर जमीन पर पटकने लगती है। अरे मुझे माफ कर दो। अरे जाने दो मुझे, अब से मैं किसी की गरीबी का फायदा नहीं उठाऊंगा। अरे मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ, मुझे छोड़ दो। तभी छिपकर सारी घटना को देखती टूनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। टूनी चिड़िया विनती करते हुए कहती है, जाने दो बहन, छोड़ दो इस डॉक्टर को। मैं इससे कोई बदला नहीं लेना चाहती। मैं नहीं चाहती इसकी मौत की जिम्मेदार मैं बनूं। मैं तो बस अपने बेटे का इलाज कराना चाहती थी। हाँ, मुझे मत मारो। मैं वादा करता हूँ कि टूनी के बेटे का इलाज मैं मुफ्त में करूँगा और इसका मकान भी लौटा दूंगा। छोड़ दो मुझे। ठीक है टूनी, अगर तुम कहती हो तो मैं इस दुष्ट को छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर इसने फिर से कभी भी किसी गरीब पक्षी को परेशान किया तो मैं इसका खून पी जाऊंगी। इसके बाद टूनी चिड़िया भूतिया चिड़िया को धन्यवाद देती है। आप तो सच में बहुत ही अच्छी हो बहन। आपने आज मेरी इतनी मदद की है कि मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द ही नहीं है। लेकिन आप तो मुझे एक अच्छी आत्मा लगती हैं। फिर आप ऐसी भूतिया चिड़िया बनकर क्यों भटक रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ थी। मेरे 2 बच्चे थे जिनके साथ मैं खुशी खुशी रहती थी। एक दिन की बात है, उस दिन मुझे अपने काम से तनख्वाह मिली थी। मैं खुशी खुशी अपने पैसे लेकर घर जा रही थी कि रास्ते में एक बदमाश कालू कौवे ने अपने दल के साथ मुझ पर हमला कर दिया। उसने पहले मुझसे मेरे रुपए छीन लिए और फिर मुझ पर चोट से हमला करके घायल कर दिया। मेरे घायल होने के बाद उन्होंने मुझे पेड़ की डाल से नीचे धकेल दिया। नीचे गिरने के कारण मेरी मौत हो गई और मैं एक भूतिया चिड़िया बन गई। अपने बच्चों की ममता के कारण मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाई और फिर एक भूतिया चिड़िया बनकर मैंने कालू कौवा और उसके दल को मारकर अपना बदला पूरा किया। तब से लेकर आज तक मैं इसी पेड़ पर लटकी हुई हूँ। लेकिन आज तुम्हारी मदद करने के बाद मुझे बहुत शांति मिली है। शायद मेरा इस दुनिया से जाने का समय हो गया है। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया टूनी चिड़िया को अलविदा कहती है और हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। टूनी चिड़िया भी भूतिया चिड़िया की दयालुता के लिए उसे मन ही मन धन्यवाद देती है और खुशी खुशी अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है।